बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा साल अव्वल का नज़म नंबर 8 खिताब बाजवानाने इस्लाम इकबाल की इस नज़म का चौथा लेक्चर है। तो बेटे, आज का जो चौथा लेक्चर है इसमें इकबाल का ये जो शेर है इस नज़म का खिताब बाजवानाने इस्लाम, जिसमें कि गदाई में वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का ना था यारा। कि मीन्स गदाई में वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने। गयूर मीन्स कहते हैं गैरतमंद को, कि गदाई ज़रूरत, ठीक है ना। कहते हैं कि ज़रूरत के वक़्त भी वो जो अल्लाह वाले थे वो इतने ज़्यादा गैरतमंद थे कि मुनइम को, मुनइम अमीर अनायत करने वाला, गदा के डर से बख्शिश का ना था यारा। कि ए मुसलमान, ए नौजवान मुस्लिम, तो इस बात पे गौर कर, जो तेरे आबाओ अजदाद थे कि वो ज़रूरत के वक़्त भी इतने गैरतमंद थे कि एक नवाजने वाले को, एक देने वाले को, एक सखी को, उनको कोई चीज़ देते हुए इस बात का डर रहता था, ये ना हो कि ये मेरा ये दी हुई चीज़ इसको ठुकरा दें, कि ये ना हो मेरी ये इंसल्ट कर दें, मेरी बेइज्जती कर दें। इतने ज़्यादा गैरतमंद थे, मीन्स किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। अपने कदमों पे उन्होंने चलना सीखा है तो सीखा है, ठीक है ना। जब हाथ पाँव आँख कान ज़ेन सब चीज़ें सलामत हैं तो इंसान क्यों किसी के सामने अपना हाथ फैलाए। आप इस शेर का एक और मफहूम आप देखिए कि गुर्बत में वो अल्लाह के बंदे इतने गैरतमंद थे कि सखी को हमेशा डर लगता था कि वो किसी गरीब को खैरात देते हुए, सखी को हमेशा डर लगता था कि वो किसी गरीब को खैरात देते हुए कहीं उसकी इज्जत नफ्स मजरूह करने की पादाश में गुनाहगार ना हो जाए। कि मीन्स ये जो सखी है, ये जो नवाजने वाला है, इसको इस बात का डर भी रहता था, नंबर 1, कहीं मुझे ये जो चीज़ मैं पेश कर रहा हूँ इसको इनकार ना किया जाए, इसको रखा ना जाए। दूसरे नंबर पे ये ना हो कि ये चीज़ इनको मैं पेश करूँ और इनकी इज्जत नफ्स मजरूह हो जाए, और इनकी इज्जत नफ्स मजरूह होने पे इनका दिल टूटे और उसके दिल टूटने का जो कफ़ारा है, जो गुनाह है, वो मुझे अदा करना पड़ जाए। इसका एक पहलू ये भी आता है। असल में जो बात आती है कि सखी इस बात से डरता था कि मैं ये चीज़ इनको अगर पेश करता हूँ, ये ना हो ये मेरा ये चीज़, ये मेरा तोहफ़ा ठुकरा दें। तोहफ़ा तो खैर हम नहीं कह सकते, ये चीज़ इनको मैं पेश करता हूँ, रीज़न डैट ये ज़रूरतमंद हैं, ये ज़रूरतमंद है, ये चीज़ मैं इनको पेश करूँ, ये ना हो कि ये इतने गैरतमंद हैं, इज़्ज़त वाले हैं, कहीं ये ठुकरा ना दें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें को एक ज़रूरत के वक़्त भी हमारे आबाओ अजदाद की गैरतमंदी, ये हमारा उन्वान है, ये हमारा मौजू है। हमारी पूरी तशरीह शेर की इसी पे चलेगी कि ज़रूरत के वक़्त भी हमारे आबाओ अजदाद की गैरतमंदी, मीन्स ज़रूरत के वक़्त भी हमारे आबाओ अजदाद का किसी के सामने हाथ ना फैलाना, ये हमारे इस शेर का मौजू बनेगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो गैरत है वो इंसान का जेवर होती है, ठीक है ना। गैरत इंसान का बेहतरीन जेवर है। अगर इंसान में गैरत है तो इंसान बहुत खूबसूरत है, इंसान जचता है, इंसान को अच्छी लगती है, ठीक है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिस शख्स ने एक वक्त का खाना घर में होते हुए हाथ फैलाया वो हम में से नहीं। देखिए, उसको इस्लाम से खारिज किया जा रहा है कि जिसने एक वक्त का खाना घर में भी होते हुए दूसरों के सामने अपना हाथ फैलाया वो शख्स हम में से नहीं। और देखिए, सहाबा कराम ने इस राज को फिर पा लिया था, सहाबा कराम इस राज को समझ गए थे, और सहाबा कराम इस राज को समझ लें कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। देखिए, ये बेहतर है बजाय कि ये हाथ यूँ किसी के सामने फैलाया जाए। तो अजीज़ तुलबा, कि हमारे आबाओ अजदाद, आज हमें इस बात पे गौर करना है, हमें जो सोचना है, हमारे आबाओ अजदाद हमेशा उनका हाथ ये वाला रहता था, ये वाला नहीं रहता था। तो सहाबा कराम ने, प्यारे आका ने फरमाया कि जिसने एक वक्त का खाना घर में होते हुए किसी से मांगा, ठीक है, तो वो शख्स हम में से नहीं, दायरा इस्लाम से खारिज किया गया। और फिर सहाबा कराम ने इस बात को जान लिया था, अल्लाह के नबी के जो पास रहे उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि ये हाथ बेहतर है देने वाला इस लेने वाले हाथ से। देखिए, जो इस्लाम है, फिर अगर हम मुसलमान हैं तो बात पे बात करें, जो इस्लाम है वो गदागरी को लानत समझता है,
मीन्स मांगने को लानत समझता है, किसी के सामने हाथ फैलाने को लानत समझता है। अब देखिए गदागरी और फ़कीरी दोनों में डिफरेंस होता है। हम जो गदागर होते हैं हम उनको फ़कीर कह देते हैं, ठीक है। देखिए गदागर वो होता है जो वसाइल के ना होते हुए दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, ठीक है। और फ़कीर वो होता है कि जिसको दौलत की हवस नहीं होती, जो दौलत की हवस में नहीं पड़ता वो फ़कीर होता है। तो जो गदागरी है वो लानत है। देखिए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह पे प्यारे आका ने फरमाया कि जिसने अल्लाह का वास्ता देकर हाथ फैलाया उस पर लानत है, और जो दूसरों से मांगना शुरू कर देता है, जो दूसरों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर देता है, अल्लाह उसके लिए मोहताजी के दरवाजे खोल देता है। उस बंदे की ज़िंदगी भर कभी पूरी नहीं पड़ती। ये कंपैरिजन हम अगर अपने माजी का हाल के साथ मवाजना करें, कंपैरिजन करें, ठीक है ना, तो नतीजा क्या निकलता, हम कितने काहिल हैं, सुस्त हैं, कामचोर हैं, ठीक है ना। हम गदागर हैं, हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते फिरते हैं। लेकिन हमारे आबाओ अजदाद की ये गैरतमंदी थी, उन्होंने ये सारे राज पा लिए थे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। देखिए और हाथ फैलाने से इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाती है, इंसान की वो इज़्ज़त नहीं रहती। इंसान की माशरे में, सोसाइटी में उसको जो एक इज़्ज़त की निगाह से मतलब कि माशरा देखता है जिन लोगों को, वो नहीं रह जाती, ठीक है। और अब देखें इंसान को जो मवाक़ात मदीना और महाजरीन व अंसार का एक दूसरे को अपने माल में शरीक करना, वो ये चीज़ जान गए थे। ये हमारे आबाओ अजदाद थे। बेटे देखिए ज़िंदगी की बात करें मुख्तसर है, इंसान पैदा हुआ है, पैदा होने से कब्र तक जो इंसान का सफ़र है, अल्लाह ने रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया है, और उतने रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया कि इंसान को कभी भूखा नहीं मरने देगा। ये रब ने रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया है, ठीक है ना। जहाँ कहीं ऐसे मामलात आते हैं उसकी टोटली जो उसकी गलती है वो सारी हमारी होती है, ठीक है। कहीं ऐसे मामले अगर सरजर्द होते हैं, हम अगर अपने आबाओ अजदाद को देखते हैं वो गैरतमंद थे। इकबाल यही यहाँ हमारे आबाओ अजदाद की गैरतमंदी को बयान कर रहे हैं कि ए मुसलमान कभी तूने इस बात पे गौर किया, तेरे आबाओ अजदाद वो थे जो ज़रूरत के वक्त भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, और हमारे पास एक वक्त का मौजूद है, इंस्टेड हम दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हैं। अज़ीज़ तलबा नहीं, मुसलमानों नहीं, एक वक्त का मौजूद है, उसको खा लेना चाहिए। ईमान का पुख्ता ना होना सबसे बड़ी ये वजह बन गई है। हम सबसे बड़ी ज़िल्लत का शिकार हो गए। हमारा ईमान पुख्ता नहीं, हमारा ईमान जो है डगमगा जाता है, हम डगमगा जाते हैं। वो ईमान को पुख्ता नहीं हम कर पा रहे जो एक ईमान होना ज़रूरी है। इंसान अगर इस बात पे ईमान कर लेना कि इस पत्थर से चश्मा निकलेगा, इस पत्थर से चश्मा फूटेगा, तो इसी पत्थर से फूटेगा, ठीक है। ये अगर इंसान का ईमान हो जाए तो आप चंद इसके शेरी हवाला जा देखिए। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, और दस्ते तलब दराज है अल्लाह के सामने, देता है अपने मांगने वालों को। बेहिसाब पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की बात, तू जुगा जब गैर के सामने, न मन तेरा ना तन। मकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से, रवश किसी की गदायाना हो तो क्या कीजिए। तुझे इज़्ज़त तुझे शौकत मिलेगी फिर से दुनिया में, अगर गैरत तेरी बेदार हो जाए ज़माने में। कि एक और हवाला जाती शेर देखिए कि आगे कस्सू के क्या करें दस्ते तमाए दाराज, वो हाथ सो गया सरहाने दरे दरे। तू अगर खुद दार है मिन्नत कशे साकी ना हो, आइन दरिया में हबाब आसा नगू पैमाना कर। फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्दे कोहिस्तानी। ता खिलाफत की बिना दुनिया में हो फिर उस्तवार, ला कहीं से ढूंढ कर इस्लाफ का कल्बो जिगर। तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस इकबाल की नज़म ख़ताब जवानाने इस्लाम का इस नज़म का चौथा लेक्चर था कि जिसमें हमने आज बात की इस शेर पे कि गदाई में वो अल्लाह वाले थे गायूर इतने कि मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का ना था यारा। कि मोहताजी के वक़्त, ज़रूरत के वक़्त भी हमारे आबाओ अजदाद इतने गैरतमंद थे कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। कि और उसके बाद जिस बंदे को इस बात की खबर भी हो जाती थी ये ज़रूरतमंद है, वो भी कुछ चीज़ देते हुए डरता था, ये ना हो कि ये कहीं ठुकरा ना दें, या ये ना हो को इनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह हो जाए और उसके ज़िम्मेदार हम ठहरें। तो ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो, आज का लेक्चर इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।